तो दोस्तों आज एक स्कैम के बारे में बात करेंगे कि जिनके घर पे हाइब्रिड इन्वर्टर लग रहा है तो उसके साथ में जो लिथियम बैटरियां आ रही हैं उसमें कौन कौन सा स्कैम हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे जो हमको थोड़ा बहुत आइडिया है। और अगर पूरी तरीके से, जैसे मान लो कई बार जो लोग ज़्यादा जानते हैं वो अपना भी विचार दे सकते हैं कि कहीं पे उनके एरिया में कैसा क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इस पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, वार्निंग लिखा हुआ है। अगर मैं पढ़ूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे इसको आपको इसका स्पेसिफिकेशन में शुरू करते हैं। ये मेटल बॉडी का बना हुआ है, ठीक है, और ये मेटल बॉडी में थोड़ा सा लोहा जैसा लग रहा है, टीना, मजबूत टीना टाइप में ये है। इसका केस, इसमें दो टर्मिनल दिए हुए हैं। एक तो पॉजिटिव टर्मिनल है जो रेड कलर से चिन्हित किया गया है, और नेगेटिव टर्मिनल को ब्लैक कलर से इसमें चिन्हित किया गया है जो इसका साइड लाइन बनाएगी। ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे दे दिया गया है। डिस्प्ले आपको दिखा देते हैं। बैटरी अभी पूरा डिस्चार्ज हो गया है, तो एक बार ऑन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ऑन होता है क्या। आ गया है। ठीक है, ये बैटरी का जो वोल्टेज है ये 24 वोल्ट की बैटरी है और 100 AH की बैटरी है, जो इसका मेन स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मॉडल नंबर यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये दिया है 24 वोल्ट और 100 AH की बैटरी है। ठीक है, तो हमने जिस वेंडर से लगवाने के लिए बोला था कि सौर ऊर्जा लगवाएंगे हाइब्रिड का, तो उसने थोड़ा सा धोखा किया। वो आपको दिखाते हैं कैसे कैसे किया है मेरे साथ धोखा, जिससे आप उस धोखे में ना पड़े। उन्होंने UTL की बैटरी लगाया है। जब उनसे बात तय हुआ था तो बात हुआ था कि 48 एम्पियर की बैटरी लगाएंगे जो कि 100 AH की होगी, और इन्वर्टर लगाएंगे वो 5 किलोवाट का लगाएंगे, या 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएंगे। वो 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएंगे। बस जो इन्वर्टर लेके आए वो 3 किलोवाट का नहीं था, वो इन्वर्टर था 3 kVA का। अब kVA और किलोवाट का अंतर तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि 0.8 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो कहीं ना कहीं से उसका किलोवाट निकलता है अगर kVA लिखा है तो। अगर 3 kVA लिखा था तो 3000 को अगर हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400 वाट आता है, मतलब 2.5 किलोवाट आता है। जो मेरा पैनल लगा हुआ है 3 किलोवाट का, वो होता है करीब 3540 के आसपास में उसका वाट बन रहा है। 3 किलोवाट के पैनल जो हमारे पास में है, 570 वाट के 6 पैनल लगे हैं। अभी आपको बाहर में चल के दिखाएंगे। ठीक है, उसमें जो वोल्टेज है वो 48 वोल्ट का वोल्टेज है, जो उसका आउटपुट देता है। 24 वोल्ट का ही पैनल है, लेकिन वो जो उसका आउटपुट है वो 48 वोल्ट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक 5 किलोवाट का या 3 किलोवाट का पैनल होना चाहिए, kVA का नहीं होना चाहिए, जिस पे उसको आप 3500 तक आपका वाट का लोड पड़ जाएगा पैनल का। उस पर ये बैटरी चलेगी। ठीक है, उसकी हाइब्रिड बैटरी आती है जो इसको चार्ज करेगी। ठीक है, या उसको डिस्चार्ज करने के लिए आपको लोड देगा। हाइब्रिड इन्वर्टर पे भी आपको थोड़ा सा इसका जो मतलब क्या होता है, हाइब्रिड इन्वर्टर पे सूटेबल होता है आपका लिथियम बैटरी चलाने के लिए। इस लिथियम बैटरी में एक यहाँ पे पीछे स्विच दे दिया जाता है, जो आपका LCD लगा हुआ है उसको ऑन ऑफ करने के लिए। LCD आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए LCD लगा है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे पीछे स्विच दे दिया गया है। और इस पूरे बैटरी को शट डाउन करने के लिए, मान लो अगर आपको कोई रिपेयर वर्क करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। ठीक है, अभी आप पोजीशन में वहाँ पे ऑन कर सकते हो, तो यहाँ पे ये सप्लाई आगे फॉरवर्ड करने लगेगा। 1 2 3 2 5 3 8 स्क्रू लगा हुआ है। इसको खोल के इसका ढक्कन खोला जा सकता है। और ये आए थे स्टिकर लगाए गए हैं, पता नहीं क्या क्या या कैसे कैसे चलेगा, कुछ इसका कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर में 4-5 बैटरियों का केस होगा। ठीक है, तो ये 48 वोल्ट का नहीं है, ये है, उन्होंने गेम का खेला है। पहले देखो, सीधा चीज़ बताते हैं। पहले मुझे बोले थे बैटरियों को जब हम पैरेलली जोड़ते हैं तो उनका वोल्टेज सेम रहता है, एम्पियर बढ़ जाता है। इतना आपको सबको पता ही होगा, जैसे जिसको नहीं पता है उनको बता देता हूँ। इनके अंदर सेल लगा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7-8 सेल लगे होते हैं। अब ये क्या करते हैं, अगर वो सेल को अगर सीरीज में जोड़ा जाएगा तो उसका क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, और पैरेलल जोड़ा जाएगा तो उसका एम्पियर बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें जो सेल लगा हुआ है, अब इन्होंने क्या किया, जो लोकड़ी जुगाड़ कराया। ठीक है, लोकड़ी कैसे जुगाड़ कराया है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। अब तो बोले भैया 24 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास में, लेके आ रहा हूँ मैं, और 100 एम्पियर का दे रहा हूँ। तो आप सोचोगे यार 100 एम्पियर का बैटरी दे रहा है, 24 वोल्ट का है, यार मैं ले लेता हूँ, लेकिन नहीं है। अब इसी बैटरी को आप चाहे इसको 48 वोल्ट 50 AH की बना लीजिए। ठीक है, या इसी बैटरी को 24 वोल्ट
या 100 एज की बना लीजिए, क्योंकि 4 और 4 के सेल को 4 सीरीज बना लीजिए और जो 4 के 2 सेट बनेंगे उनको आपस में पैरेलल जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 48 वोल्ट और 50 एम्पियर आवर की ये बैटरी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। पैसा उतने लगेगा, पैसे में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मतलब 48 वोल्ट से आपका इन्वर्टर चल जाएगा। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इसका क्लिप उठा के दूसरे वाले में जोड़ना पड़ेगा और क्लिप की थोड़ी साइज़ अलग हो जाती है, नहीं तो जंपर्स लोग बांध देते हैं। ठीक है, तो आपका ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। तो भाई ने क्या किया, हमारे पास इन्वर्टर ले आया है 24 वोल्ट का, और ये 24 वोल्ट की बैटरी देके चला गया। लेकिन वही इन्वर्टर हमारे पास जो आउट देता है वो 50 वोल्ट का देता है, तो इसलिए उनका इन्वर्टर ऑन नहीं हुआ, नहीं तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाता। हमने थोड़ा सा स्टडी किया, लोग हमको कंप्लेन करने के लिए बताए, भैया आइए एक बार देखिए इन्होंने क्या कर दिया। तो हमने विजिट किया तो इनकी कहानी हमको बताया कि इनका इन्वर्टर ये गलत रेटिंग का है। 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे 3 kVA का दिए हैं, मतलब 2.5 किलोवाट का लोड है, और केवल 24 वोल्ट इनका जो है इन्वर्टर है। तो 48 वोल्ट का आपका इन्वर्टर होना चाहिए हाइब्रिड का, जिस पर आपका लिथियम सपोर्टेड होना चाहिए, क्योंकि बैटरी भी नॉर्मल होता है। कैसे कैसे बैटरी आती हैं, लेड एसिड बैटरी है या ये लिथियम बैटरी है, कनेक्ट करेगी नहीं करेगी। ठीक है, तो वो चीज़ें इनको समझाया, तो उसके बाद में ये किए। हालांकि लिथियम बैटरी की लाइफ ज़्यादा होती है, बट आपके साथ में जो स्कैम सबसे बड़ा क्या हो रहा है, आपको बोलेंगे 48 वोल्ट 50 एच की बैटरी भैया मैं आपको 35,000 रुपये में दिला दूंगा, जो कि इसकी एक्चुअल कास्ट 25,000 रुपये के आसपास में होती है। लोकल थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में स्लाइटली मान लो GST लगा के 30,000 तक लास्ट दे देना चाहिए। कितना, 48 वोल्ट 50 एम्पियर आवर की। लेकिन 24 वोल्ट और सेम चीज़ उसको 48 एम्पियर आवर जो आपकी मतलब 24 वोल्ट और आपका 100 एम्पियर आवर हो जाएगा, क्योंकि 4 के सेल को 2 बार बकेट बनाते हैं, तो 100 एम्पियर आवर हो जाता है। तो ये बैटरी जो हमारे पास दिया है 24 वोल्ट 100 एम्पियर आवर के दिया है, 100 एम्पियर का दिया है। तो इसलिए इसका दोनों रेट में कोई अंतर नहीं है, उनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या यहाँ पे आया, इन्वर्टर में प्रॉब्लम आया है। ठीक है, अब ये धीरे से ले जाएंगे एक दिन बैटरी को उठा के और इसी में मॉडिफिकेशन करा के वो लेके आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बाहर पैनल दिखाते हैं, जो हमारे पास पैनल इंस्टॉल हुआ है। हमारे पास देखो यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे हम इसको रखने के लिए सोचे थे, लेकिन उस जगह पे इनका इन्वर्टर नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें अलग से जगह बनाना पड़ेगा। वॉल माउंटिंग इन्वर्टर वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये पैनल लगा है वारी कंपनी का, जो कि 570 वाट के 6 पैनल रखे गए हैं। 3 किलोवाट बोला जाता है, बट ये हो जाता है करीब 3500 के आसपास में हो जाता है। ठीक है, ये 3420 वाट के आसपास बन जाता है। ठीक है, ये पैनल यहाँ पे इन्होंने लगाया है। अभी देखो कनेक्शन इसका, देखो टर्मिनल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टर्मिनल लटका हुआ है, ये देखिए देखिए यहाँ पे टर्मिनल लटका हुआ है। ठीक है, देखिए दोनों टर्मिनल भी जोड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि इन्होंने आया था थोड़ा धोखा करने की कोशिश किया था, बट वो हमने होने नहीं दिया। अब वो आएंगे दोबारा क्या करेंगे, इन्वर्टर हमारे लिए चेंज करके लाएंगे। 48 वोल्ट का इन्वर्टर लाएंगे, जो कि हमने बोला है भैया ये 3 के 3400 वाट बन रहा है, तो इसको आप सीधा 4 किलोवाट का इन्वर्टर लाइए या 5 किलोवाट का इन्वर्टर लाइए, जिससे हमें कहीं न कहीं से ये लगा के तो चले जाएंगे। बाद में क्या दिक्कत आएगा, अगर हाई लोड पे चलेगा तो ये जल जाएगा इन्वर्टर। तो इन्वर्टर तो अपना लाइफ, उसको 1 साल का वारंटी, 2 साल का वारंटी, मैक्सिमम 5 साल की वारंटी की बातें करते हैं। 25 साल की बातें ये करते हैं कि 25 साल तक चलाएंगे। तो हमको इसको 25 साल रन कराना है, तो कम से कम इसको 4 किलोवाट का चाहिए, KVA का नहीं, 4 किलोवाट का इस पर जो है इन्वर्टर लगाना है। तो ये उनसे बात किया हूँ, उसके लिए उन्होंने पैसा ज़्यादा डिमांड किया है, बट क्या किया जाए, कंपनियाँ हैं लूट रही हैं, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें है नहीं, और MNRE भी वैसे ही कुछ उनको बस डायरेक्ट अप्रूव कर दे रही है। जो हमें इसमें किसी भी प्रकार का जो वो मिलना चाहिए ना, उसको सब्सिडी मिलता है, उस सब्सिडी को हिडन तरीके से वो लोग पैसा ले लेते हैं, और इसको जो है DCR और नॉन DCR पैनल के नाम पे लूट लेते हैं, कि जो पैसा गवर्नमेंट हमको देती है सब्सिडी, वो चीज़ वो खुद खा जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करिए, और अगर ऐसा इस तरीके से कोई स्कैम है तो उसको आप लोग भी वीडियो बनाइए और डालिए उसको। ठीक है, ठीक है, और जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।